शत्रुघ्न जी गौशाला गए और गौशाला जाकर के गायों से बोले, आप सब चारा क्यों नहीं खाती हैं? और चारा ना खाने की वजह से आपका दूध नहीं बनता, इन बालकों का पेट नहीं भरता, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी सुरभि गाय बोल पड़ी, हम दूध किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रकट नहीं करती हैं, किसी का पेट भरने के लिए दूध नहीं बनाती हैं अपने अपने थनों में। हमारे तो दूध का निर्माण का भी केवल एक ही उद्देश्य था कि राम जी का अभिषेक होगा, राम जी पान करेंगे, राम जी उसका आस्वादन करेंगे, हमारा किसी रूप में दूध का भोग उनको लगेगा, इसलिए हम करती थी। और जब राम ही नहीं है तो फिर क्यों प्रकट करें? शत्रुघ्न जी वहीं बैठ गए और बैठ करके बोले, अच्छा तो आप लोग इसलिए चारा नहीं खा रहे हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल मत खाइए। ग्वारिया को बुला के कहा, कल से इनको चारा वारा डालना ही नहीं, जब खाना नहीं तो डालना क्यों? आप लोग अपने भाव में ही रहिए। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे तो राम जी का राज्याभिषेक होगा, और राज्याभिषेक में देवी आएंगे, देवता आएंगे, ऋषि आएंगे, संत आएंगे, बड़े बड़े महर्षि आएंगे। उस समय वशिष्ठ गुरु कहेंगे कि भाई पयः स्नानम, पय कहते हैं दूध को, दूध से स्नान कराओ राजकुमार का। तब मैं कहूंगा, हे गुरुदेव, हमारी अयोध्या में तो गायों के पास दूध है ही नहीं, उन्होंने चारा ही नहीं खाया, और किसी गैया ने चारा नहीं खाया तो उनके बच्चों ने दूध नहीं पिया, बड़े होकर के तुम्हारी जो ये बच्चियां हैं इनके भी गर्भ में दूध नहीं होगा। तब राम जी का अभिषेक करने के लिए अन्य गायों का, अन्य गांवों की गायों का दूध मंगाना पड़ेगा, तब तुम देख के खुश हो जाओगी ना, किसी और गैया के दूध से राम जी का अभिषेक होगा तब। अरे तुमको तो यह सोचना चाहिए कि जैसे ही राम जी आवे, किसी पात्र में भर करके दूध ना ले जाया जाए, राम जी को तुम्हारे थनों के नीचे बैठा दिया जाए और अपने आप तुम्हारे चारों थनों से दूध निकलने लगे उनको देखते ही। ऐसा भाव रखना चाहिए। अयोध्या में दूध की धार बह चले, सरजू जी का पानी बिल्कुल श्वेत हो जाए राम जी के आते ही, और कोई पूछे ये क्या हुआ? बोले राम जी को देखते ही समस्त अयोध्या की गायों का मन वात्सल्य से भर गया और उनके थनों से अपने आप दूध निकलने लगा। तुमको तो ये सोचना चाहिए। ऐसा सुनते ही गायों ने चारा खाना शुरू कर दिया, बछड़ा बछियाओं ने दूध पीना शुरू कर दिया। ये श्री शत्रुघ्न जी महाराज हैं। चौदह वर्ष बाद अयोध्या को यथा योग्य बनाकर के राम जी को देने का दायित्व निभाया शत्रुघ्न जी महाराज ने। तीनों माताएं, अयोध्या का पूरा राज शासन, सरजू जी, पर्वत, ये सब जैसी राम जी छोड़ के गए थे उससे भी ज्यादा व्यवस्थित। सत्य बता रहे हैं, राम जी जब पुष्पक विमान में आ रहे थे तो राम जी के साथ यही हुआ। दूर से अयोध्या को देखा तो जब पहली बार लंका को देखा था तो लंका देख करके राम जी के मन में आया, ये लंका कितनी सुंदर है, ऐसी सुंदर हमारी अयोध्या होती। लेकिन आज पुष्पक विमान से जैसे अयोध्या को देखा 14 वर्ष बाद, राम जी आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य में सीता जी से, लक्ष्मण जी से बोले, लखन देखना, ये हमारी अयोध्या है, ये सरजू जी का जल है, ये हमारे अयोध्या की पर्वत श्रृंखला है, ये हमारी अयोध्या की खेती बाड़ियां हैं, ये हमारी अयोध्या के घर हैं। लक्ष्मण जी बोले, हां भैया। राम जी मन में सोचे, ऐसा लग रहा है देख करके कि मेरे वन गमन का किसी को वियोग ही नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान वियोग तो हुआ है, लेकिन आपके द्वारा दी गई वस्तु को और भी ज्यादा व्यवस्थित करके आपका साथी आपको प्रदान करे तो आप कितने प्रसन्न हो जाते हो। हनुमान जी बोले, ये सब शत्रुघ्न जी की कृपा है कि उन्होंने यथा योग्य अयोध्या को रखा है। राम जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, जैसे अयोध्या पहुंचे, मार्गों को देख करके, घरों को देख करके, लोगों को देख करके चमक रहे हैं सबके मुखमंडल। जैसे ही गौशाला में गए, एक साथ सारी गायों के थनों से अपने आप दूध झरझरित होने लगा, सुंदर कस्तूरी की सुगंध से पूरा अयोध्या महकने लगा।
कौशल्या मैया को देखा तो जब गए थे तब तो वृद्धा जैसी दिखती थी, लेकिन आज 14 वर्ष बाद जब लौट करके राम जी आए तो कौशल्या मैया भी ऐसी लग रही है मानो अपनी आयु से कुछ आयु कम युवा हो गई हों। ये सब देख करके राम जी इतने प्रसन्न थे कि 14 वर्ष की सारी थकान पूरी हो गई, और इसका श्रेय जाता है श्री शत्रुघ्न जी महाराज को। लेकिन शत्रुघ्न जी दूर खड़े हैं चुपचाप, और जैसे एक व्यक्ति होता है ना कि कष्ट होने पर रो ले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कष्ट होने पर रो जाने वाला व्यक्ति अच्छा है, लेकिन कष्ट होने पर अपने आंसुओं को पी जाने वाला व्यक्ति वो बहुत खतरनाक है। वो जिस दिन रोने में आएगा उसको कोई नहीं संभाल सकता। 14 वर्ष तक इतना विरह, इतना कष्ट, इतने अश्रु अपने भीतर समा करके बैठे थे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। लेकिन आज जैसे ही राम जी ने शत्रुघ्न जी को देखा और अपनी ओर इशारा करके बुलाया, आओ इधर शत्रुघ्न, इधर आओ मेरे पास, तो शत्रुघ्न जी चलते 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 बीच में ही बेहोश होकर के गिर पड़े और पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ऐसी विरह अवस्था शत्रुघ्न जी की तो विरह अवस्था राम जी के आने के बाद प्रकट हुई है। एक पूरी रात्रि राम जी अपने हृदय से लगा करके रखे शत्रुघ्न जी को। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। अद्भुत है राम कथा। और पता है आपको, इसके बाद आप सोच रहे होंगे शायद शत्रुघ्न जी का विरह पूरा हो गया होगा। नहीं, इसके बाद और विरह मिला उनको। क्यों? जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, राम जी अभिषिक्त होकर के मंच पर विराजमान हो गए, तभी सबसे पहला संदेशा आया मधुपुरी, हमारे मथुरा से। और संदेशा आया कि भगवान, एक मधु नाम का दैत्य है, उसने यमुना के समीप इस नगरी को बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रखा है। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप समस्त सेना के साथ आइए और आकर के इस नगरी को सुव्यवस्थित कीजिए। और संकेत में लिखा था ये वही नगरी है जहां द्वापर में आप जन्म लेने वाले हैं। राम जी ने तुरंत आज्ञा की, सेना तैयार करो, हमको मधुपुरी की सुरक्षा के लिए निकलना है। तो सब अयोध्या के लोग आड़े खड़े हो गए, बोले अभी तो आप आए, अभी तो आप एक ही दिन हुआ आपको राज्य गद्दी पर बैठे, अब कहीं नहीं जाएंगे आप, कोई युद्ध नहीं होगा। राम जी बोले जाना तो पड़ेगा, ये सेवा तो मुझे करनी है। भरत जी महाराज बोले भैया आप विराजिए, मैं चला जाता हूं। कौशल्या मैया बोली बिल्कुल नहीं जाओगे भरत तुम, राम ने वनवास किया है, तुम्हारा कम वनवास है। तुम्हारी पत्नी वो पूरा जीवन तुमको केवल एक पर्वत श्रृंखला के पीछे से देखती रही है, क्या उसका जीवन नहीं है? इसीलिए ब्याह करके लाए थे तुम नहीं जाओगे यहां से। लक्ष्मण जी बोले मुझे आज्ञा दे दो। कौशल्या मैया बोली नहीं, 14 वर्ष तुम भी तो रह करके आए हो, तुम भी नहीं जाओगे। अंत में बचे शत्रुघ्न जी महाराज। अभी रज रज करके अपने भैया को देख भी नहीं पाए ढंग से, और तभी राम जी ने दृष्टि उठाकर, शत्रुघ्न क्या तुम ये सेवा स्वीकार करोगे? अब शत्रुघ्न जी कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी पीड़ा भी तो समझिए, क्योंकि मैं अयोध्या में रहा हूं, क्योंकि मैं महलों में रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे अंदर पीड़ा नहीं है, मैं पीड़ित नहीं हूं। राम जी कहते हैं शत्रुघ्न सेना लेकर के तुम मधुपरी निकल जाओ। और उसी क्षण एक दिन का केवल राम जी का उन्होंने सिंहासन पर दर्शन किया है, और प्रणाम करके उसी समय सेना लेकर के कोसों दूर अयोध्या से मधुपुरी चले गए। और वहां जाकर के राक्षस का वध किया, पूरी नगरी को सब व्यवस्थित किया, और राम जी को पत्र लिख करके भेजा कि भैया नगरी व्यवस्थित हो चुकी है, अब आगे क्या आज्ञा है? राम जी ने पत्र में लिख करके भेजा, जब तक हमें कोई वहां के लिए योग्य राजा नहीं मिलेगा तब तक तुम ही वहां के राजा बन के रहो। और वर्षों तक शत्रुघ्न जी मथुरा में ही रहे।
राम जी को सबने गाया, भरत जी को सबने गाया, लक्ष्मण जी को सबने गाया, पर शत्रुघ्न की पीड़ा किसी ने नहीं समझी। इसलिए हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि सबसे विशेष प्रेम धर्म यदि किसी का है, एक शब्द नहीं बोले कभी, श्री शत्रुघ्न जी महाराज। हमारे यहां कहते हैं पूरे भारत में रामलीला अगर सबसे सुंदर कहीं होती है तो वो मथुरा की होती है। क्यों? वो तो कृष्ण की नगरी है, वहां रामलीला इतनी अच्छी क्यों होती है? आप कभी रामलीला का दर्शन करना, मथुरा की रामलीला अद्भुत ही होती है। वहां कृष्ण लीला, रासलीला होती है, रासलीला के मंचन होते हैं, पर रामलीला अद्भुत ही होती है मथुरा की। और वो भी चतुर्वेदी समाज के हमारे ब्राह्मण लोग करते हैं। क्यों इतनी अद्भुत क्यों होती है? तो कहते हैं शत्रुघ्न जी महाराज का विरह अब फूटने लगा, अब वो रोक नहीं पाते थे। सिंहासन पर बैठे बैठे रोने लगते थे, हाँ राम, हाँ भरत, हाँ हाँ लक्ष्मण, हे मां सीते।